चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर हॉन येंग और वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकातें की। पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की असर नौ तौसीक की गई। इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल, CPEC, मुश्तरका जियोपोलिटिकल चैलेंजेस पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहदी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अज़्म को दोहराया। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाक अफ़वाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल, वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, सियासी कमिश्नर और चीफ ऑफ स्टाफ से भी मिले। दिफाई, सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, मुश्तरका मशकों, इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। हाइब्रिड और सरहद पार खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशनल हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर जोर। चीनी अस्करी क़यादत का दो तरफा दिफाई शराकतदारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इलाकाई अमन में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया। फील्ड मार्शल ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के पाकिस्तानी अज़्म का यादा। PLA हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। आज़ादी इजहार को खामोश नहीं कर रहे, दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने ISKP कालदम TTP पर पाबंदी लगाई। अमरीका और बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक बोले, पेका एक्ट के तहत दहशतगर्द प्रोपेगेंडा काबिल सज़ा जुर्म है। हुकूमत आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर भी गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्यूएनका की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की पेशरफ्त पर इजलास हुआ। वफाकी वजारतों और महकमों में तकनीकी माहिरीन की तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी पर हिकमत अमली का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत की इदारा जाती इस्लाहात अव्वलिन तरजीहात में शामिल है। मईशत की डिजिटाइजेशन, सरकारी इदारों की राइट साइजिंग पर अमल पैरा है। माहिरीन की तैनाती में मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आज होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शेख और सीनियर सफारती हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 ख्वातीन और 2 बच्चे भी शामिल। 10 से 12 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्लाह फराक का कहना है, सैलाब से 500 से ज्यादा घर तबाह हुए, 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हुई, 27 पुल और 22 गाड़ियां रेलों की नजर हो गई। 300 से ज्यादा फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। पानी के बढ़ते बहाव के बायस लापता अफराद की तलाश में मुश्किलात हैं। उधर गांची में सैलाब ने तबाही मचा दी। कुंदूज में 49 से ज्यादा घर, 20 दुकानें तबाह, मसाजिद शहीद हो गई। अहले इलाका के मवेशी भी सैलाब में बह गए। मुश्किलात का सामना। सानेहा चिल्लास में जाँ बहक नन्हे अब्दुल हादी की मैयत लोधरा पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। 5 साल अब्दुल हादी की मैयत 4 दिन बाद लोधरा पहुंची। जाँ बहक डॉक्टर फहद और डॉक्टर मिशल की गुज़िश्ता रोज़ तदफीन की गई। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। PTNMA के मुताबिक दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान, मुतादिद दीवारें और छतें भी गिर गईं। हरनाई में नदी नालों में तुग़यानी, कोयटा हरनाई शाहरा को नुकसान। दुक्की में 4 बहनें नदी में डूबकर जाँ बहक।
मानसून का चौथा सिलसिला आज भी जारी। पंजाब के ज्यादातर अजला में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुरीद के में 3 बच्चे नाले में डूब गए। 13 साला साहिल, 12 साला फैजान और 11 साला अब्दुल हादी की तलाश जारी। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू मिशन कामयाबी से मुकम्मल। C-130 तैयारे के जरिए 125 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए अफराद में 82 शहरी, 25 आर्मी के जवान और 18 पाक फजाई के एहलकार शामिल। तैयारे ने तमाम अफराद को कादरी बेस से नूर खान बेस बहिफाजत मुंतकिल किया। सेनेट में इजराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर परवेश खान ने पेश की। मगरबी किनारे पर कब्जे के लिए इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद नाजायज़ करार। इसराइली इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा और जनेवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी है। इकदाम इलाके में अमन के खिलाफ है। सलामती काउंसिल इसका नोटिस ले। सेनेटर अनुश रहमान ने बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के बारे में सवालात उठा दिए। नौ मुंतखब सेनेटर रुबीना नास और हाफिज अब्दुल करीम ने हल्फ उठा लिया। PTI का 26 नवंबर एहतजाज। 3 थानों के मुकदमात की समाअत मुलतवी। तमाम गैर हाजिर आम मुल्ज़मान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक सदर आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। ATC रावलपिंडी के जज अमजद शाह ने समाअत की। उधर बानी की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे की लाहौर कैंट कचहरी में समाअत। PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI को भी जेल रुबकार के जरिए समन जारी। बाइकॉट के बावजूद वज़ीर आला की क़यादत में APC कामयाबी से हुई। बाइकॉट करने वाली सियासी जमातें अमन की ख्वाह नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं APC ने क़याम अमन के लिए दिलेराना फैसले किए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत बाइकॉट करने वालों में ऐसे फैसलों की सकत नहीं थी। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक की तरक्याती मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। तालीम, सेहत, पानी, सफाई, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ पर ताउन बढ़ाने की तजवीज़। कहा स्कूलों की तामीर नौ और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मयारी तालीम के फ़रोग़ में ताउन दरकार है। सिंध के समाजी तहफ़्फ़ुज़ मनसूबे के दायराकार में मज़ीद 7 अजला शामिल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी जॉर्ज दी अफेयर्स एलिज़ाबेथ हार्ट से मुलाकात की। सिंध की तरक्की में USA कलीदी शराकतदार रहा। एलिज़ाबेथ ने कहा कि अमेरिका सिंध की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। डॉलर का रिवर्स गियर जारी। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता 283 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता 286 रुपये 60 पैसे का हो गया। 2 रोज़ में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 47 पैसे कम हो गई। टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। 2 रुकनी टीम की स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस चालान में मुलजिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया। सना यूसुफ की वालिदा, पुप्पो और दीगर गवाह भी शामिल। नौशहरा में दरिया किनारे सोने की तलाश पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, लवाहिकीन का मुजाहरा, रोड ब्लॉक। निज़ामपुर जबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सोने की तलाश में इस्तेमाल होने वाले डंपर और दीगर गाड़ियाँ जब्त। कराची
के 25 टाउन्स में पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब कोई भी इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, वतन अजीज़ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। DGI-SPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक फौज की कामयाबी पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार। कहा, पूरी कौम बिला किसी मजहब इम्तियाज और दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की सूरत खड़ी है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक दिल और यकजान हैं। तलबा और तालिबात ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। भारतीय फजाइया के साबिक ऑफिसर ने भारतीय डिफेंस की हकीकत का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय फौज के अंदर फैली अफरा तफरी, ज़हनी अदम तवाज़ुन और फैसला साजी की नाकामी बेनकाब। हरजीत सिंह का कहना है कि भारतीय फौज का डिफेंस निज़ाम एक अफसोसनाक कहानी और खुला मजाक है। बहुत से अफसरान शदीद ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल के हामिल हैं। 80% तोपें जदीद जंगी माहौल में मुकम्मल बेकार हो चुकी हैं। भारतीय डिफेंस के ड्रोन्स भी नहायत कम मयार के हैं। ये बामुश्किल काबिल परवाज होते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी और मार्का हक़ की तकरीबात से मुतालिक इजलास। सरकारी इमारतों, सड़कों, बसों, ट्रेनों, अवामी मकामात को सजाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का अक्कास होंगी। दुनिया भर में आज डूबने से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद लोगों को डूबने के असरात से आगाही फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, डूबने के खतरे को संजीदगी से ना लेने के बायस लाखों लोग जान गंवा देते हैं। हालिया सैलाबी रैलों में मुतादिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफदेह और परेशान कुन है। नहाने पर पाबंदी के लिए वार्निंग सिस्टम और मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जा रहा है।